हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश कुमार और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हों तो आप बाकी जो अगर वीडियो मिस कर दी हो तब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स पर, मैथमेटिक्स पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का अलग है और मैथमेटिक्स का अलग है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और वन बाय वन आप अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो आपका मल्टीपल रिग्रेशन होगा। जो प्रीवियस जो वीडियो था उस पे मैंने आपका जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उस पे बेस्ड क्वेश्चन को जो भी सोल्यूशन था उसका अपलोड कर दिया है, किस तरीके से थ्योरी कॉन्सेप्ट यूज़ होके वो क्वेश्चन सोल्यूशन होता है। मैंने वो सब यूज़ करके वीडियो अपलोड कर दिया है। आपने मिस किया होगा तो जाकर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हों और पुराने हों सब्सक्राइबर तो आप लाइक कमेंट करना एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने बताया था कि जो आपका रिग्रेशन एनालिसिस टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स में, वो चाहे मैथमेटिक्स से भी हो या फिर स्टैटिस्टिक्स से। अगर CSI या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर ले, जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट नोट्स में कर ले तो बहुत ईजी हो जाता है। गेट में भी स्टैटिस्टिक्स वाले अगर हैं तो ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आता ही है। ISS में 6 से 7 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी जो ISS का एग्ज़ाम हुआ है मैं उस पर वीडियो अपलोड करूँगा, उस पर क्वेश्चन जो आया हुआ है तो उस पर अभी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो उसको भी मैं जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन बताऊँगा तो उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, अगर सिंपल लीनियर रिग्रेशन से अगर CSI नेट में या गेट में अगर नहीं आता है तो मल्टीपल से बिल्कुल ही आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। तो उन दोनों में से या दोनों उसमें से एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं गेट पे और CSI नेट पे एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी दे देता है। सो इस तरीके से चलते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, तो देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जिस तरीके से उसमें पैरामीटर सिर्फ 2 थे, ठीक है, 2 आपके वेरिएबल्स थे, 2 पैरामीटर्स थे, एक एरर फंक्शन था, ठीक है। तो उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया गया था वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। बट यहाँ पे मल्टीपल में आ जाता है कि आपके 2 वेरिएबल होंगे बट 2 पैरामीटर ना होके P+1 पैरामीटर हो जाएंगे, मतलब कि मेनी, आपके मतलब कि आपके 2 से ज़्यादा पैरामीटर हो जाएंगे, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे पैरामीटर, ठीक है। इस तरीके से वो क्या हो जाएंगे, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसके बीच में जो भी रिलेशन डिफाइन की जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको मॉडल यहाँ बताता हूँ कि किस तरीके से है। हम जानते हैं आपका सिंपल, जैसे सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था हमारा एजम्पशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में एजम्पशन क्या था, ये था ना आपका एजम्पशन। पहला सिंपल सी बात है, हमारा मॉडल था ये इस तरीके से, y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi प्लस सिग्मा i, जहाँ पे क्या करता था, सिग्मा i फॉलो करता था नॉर्मलिटी को, 0 एंड सिग्मा स्क्वायर होता था। एंड ऑब्जर्वेशन yi क्या करता था, नॉर्मलिटी को ही फॉलो करता था, जिसमें आपका ये होता था बीटा नॉट प्लस बीटा 1 xi होता था एंड सिग्मा स्क्वायर, इसको y बोल सकते हैं, ठीक है, या सिग्मा स्क्वायर। सो इस तरीके से होता था। इसमें ये 2 बातें थी, ठीक है। और इसमें कंपलसरी ये बात था कि हम इसका एस्टिमेट करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, ठीक है, जब 2 पैरा सिंपल लीनियर रिग्रेशन में, ठीक है। हम यहाँ पे मल्टीपल में जब बात करते हैं तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। सो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में सिंपल सी बात है, जहाँ पे 2 पैरामीटर का यूज़ होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ पे p प्लस वन पैरामीटर, p प्लस वन पैरामीटर, ठीक है, p प्लस वन पैरामीटर होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपका क्या हो जाएगा, p प्लस वन पैरामीटर। पहला इसमें एजम्पशन आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए कि ये जो आपका एजम्पशन, मैं इसको लिखा देता हूँ मैं, आपका जो एजम्पशन होगा इसमें, एजम्पशन वो होगा सो इसमें मैं एजम्पशन डायरेक्टली बताता हूँ कि इन दिस मॉडल यूज्ड p प्लस वन पैरामीटर, ठीक है। आपके इस मॉडल में क्या होगा, p प्लस वन पैरामीटर यूज होगा। सो इस तरीके से आपका जो मॉडल इसमें होता है वो होता है, जैसे y1 की बात करते हैं, आपका ये हो गया बीटा नॉट प्लस बीटा वन x11 बीटा टू x12, ठीक है, डेस 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 इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बीटा p x1p प्लस सिग्मा वन, ठीक है। उसी तरीके से y2 ये जो हो जाएगा बीटा नॉट प्लस आपका हो जाएगा ये बीटा वन x21, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, ये आपका बीटा थ्री हो जाएगा। सो इस तरीके से मैं बता रहा था मॉडल के बारे में कि अगर y2 है, ठीक है, बीटा नॉट बीटा वन x21, बीटा आपका 2 हो जाएगा, x22 हो जाएगा। उसी तरीके से ये पैरामीटर आपके जो हो जाएंगे वो बीटा p हो जाएगा और x2p हो जाएगा प्लस सिग्मा 2। तो इस तरीके से आपका मॉडल क्या होगा, लगातार आगे क्यों रहेगा, ठीक है, इस तरीके से इंक्रीज होते जाएगा। सो ये कहाँ तक पहुँचेगा, y, ठीक है, ये yn तक जाएगा, इक्वल टू आपका बीटा नॉट प्लस बीटा वन, ठीक है, x आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा n1 एंड ये हो जाएगा बीटा टू x n2 प्लस डिस्कस करके इस तरीके से बीटा आपका p हो जाएगा, p प्लस वन हो जाएगा ये, ठीक है। आपका ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये p रहेगा, बीटा p रहेगा और ये x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x एन पी प्लस ये सिग्मा p हो जाएगा, ठीक है, या इसको सिग्मा एन भी बोल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे डिनोट कर देंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा i इक्वल टू 1 2 लेके कहाँ तक n तक, ओके। तो इस तरीके से आपका जो मॉडल है कुछ इस तरीके से है, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आपका मॉडल यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो पैरामीटर होगा, आप लोग शॉर्ट नोट्स में जो बता रहा हूँ एग्जाम्पन्स के बाद इसको लिखिएगा, ठीक है, कि हम जानते हैं ऐसा एग्जाम्स होता है सिंपल इरिगेशन में, क्योंकि कभी भी क्या होता है बेसिक से हम जब आगे जाते हैं तो वो बेसिक लेके चलते हैं, ठीक है, बेसिक लेके चलेंगे तो उसका यूज़ हमको पता होगा। तो मैंने ये बेसिक एजम्पशन रख दिए हैं। उसके बाद जब मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल में बता दिए कि यहाँ पे सिर्फ 2 पैरामीटर का यूज़ होता था, यहाँ पे p प्लस वन पैरामीटर हो रहे हैं, मतलब कि 2 से ज़्यादा पैरामीटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो p प्लस वन पैरामीटर कैसे हो गया आपका, ये जैसे आपका ये इस तरीके से मॉडल हो गया, ठीक है, इस तरीके से मॉडल जा रहा है आपका, ठीक। सो इस तरीके से आपका ये मॉडल हो जाएगा। ये एजम्पशन में मत लिखिए, आप इसमें सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस मॉडल यूज्ड p प्लस वन पैरामीटर, और इस तरीके से मॉडल हो जाएगा। अब मॉडल, इस मॉडल का इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल। कैसे बोलेंगे तो बताएंगे कि जब 2 वेरिएबल होते हैं जिसमें एक क्या होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है वेरिएबल क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, एंड p प्लस वन पैरामीटर होता है, तो उनके बीच में जो लीनियर रिलेशनशिप डिफाइन किया जाता है उस मॉडल को क्या बोलते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। तो ये आपका ये मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल दिया हुआ है। तो इस तरीके से मैंने जो बताया उसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, इसके नीचे। तो यहाँ पे बता देंगे कि वेयर, यहाँ पे क्या है, एक्स आई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
ओके। और यहाँ पे वाई आई क्या है आपका, हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो इस तरीके से ये आपका ये हो गया। एंड सिग्मा आई यहाँ पे क्या हो जाता है, इरर वेरिएबल या इरर वेक्टर बोल सकते हैं, या फिर इरर फंक्शन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, जो स्टैटिकली डेटा दिया होता है उसमें जो वेरिएशन होता है उस चीज़ को ये मेजर करता है, ठीक है। तो ये मॉडल हो गया। अब इसमें क्या एजम्पशन है उसको हम लोग राइट कर लेते हैं। तो इसका एजम्पशन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एजम्पशन। सो इस तरीके से इसका एजम्पशन लिख लेते हैं। इसमें हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में एजम्पशन बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वाई आई होगा आपको फॉलो करेगा नॉर्मलिटी को, किस कंडीशन में, जब इसका एस्टिमेट करेंगे तो क्या आएगा। जब इसका एस्टिमेट करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपका बीटा नॉट प्लस, ठीक है, बीटा 1 x11 प्लस बीटा 2 x12, ठीक है, या फिर ये आपका बीटा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा I1, ये हो जाएगा I2, ठीक है। और इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, बीटा P ये हो जाएगा बीटा P, एंड ये क्या हो जाएगा XI, एंड ये P हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या जा रहा है 1 2 P तक, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा आई हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका ये हो गया, सॉरी, ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर आई हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये इस चीज़ को फॉलो करेगा। इसका ये एजम्पशन हो गया मॉडल का। और इसमें ये जो P+1 पैरामीटर इस्तेमाल किया गया है, मतलब 2 पैरामीटर से ज़्यादा, ठीक है। और इसमें जो सिग्मा आई होगा वो क्या करेगा, नॉर्मलिटी को करेगा, जिसमें से 0 होंगे, एंड सिग्मा स्क्वायर आई होगा। अच्छा, इसमें सिग्मा स्क्वायर आई का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर आई का मतलब ये होता है कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, मतलब कि जो ऑफ डायगोनल हैं वो सारे के सारे वैल्यू 0 होंगे। सिग्मा स्क्वायर आई का मतलब ये है कि ये होंगे सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर, बाकी इधर के जो वैल्यू होंगे वो सब क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बनता है, अगर सिग्मा स्क्वायर कॉमन करें तो क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना। अगर आप लोग मैथमेटिक्स पे जो मैंने लीनियर अलजेब्रा पे पूरा बताया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे होता है, सारे मैट्रिक्स के बारे में किया है, और वो आपका जो मैथमेटिक्स का है लीनियर अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट आता है मैट्रिक्स बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो बहुत इजी है। मैंने 4-5 वीडियो में मैंने सारे क्लियर कर दिया, और उस पर बस अब क्या करना है, अपलोड करना है क्या, कि उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बाकी मैंने सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाके अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, सारे वीडियो को आप जाके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। मैट्रिक्स बेस पे जो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्म है कि आप लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपका बनता है, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताना आपको ये जरूरी है। तो इसमें ये बता रहा था मैं कि आपका ये फर्स्ट एजम्पशन हो गया, ये सेकंड एजम्पशन हो गया, थर्ड एजम्पशन क्या है कि पेयर वाइज ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनका कोवेरियंस निकाले तो क्या होगा, अनकोरिलेटेड होते हैं, मतलब उनका कोवेरियंस क्या होता है 0 हो जाता है, मतलब क्या हो जाते हैं इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। सो इस तरीके से ये कोवेरियंस ऑफ वाई आई एंड वाई जे, ठीक है, वाई आई एंड वाई जे, अगर इसका हम निकालेंगे तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, सिंपल सी बात है ये 0 होगा। सो ये पेयर वाइज क्या होते हैं, अनकोरिलेटेड होते हैं इनका कोवेरियंस, ठीक है, इसमें ऐसा होता है। और इसके जितना भी वेरिएंस होता है, एंड इसमें जितना भी वेरिएंस होता है, चाहे सिग्मा आई का निकालें या ऑब्जर्वेशन का निकालें, ठीक है। इसमें चौथा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग कि चौथा एग्जाम्पल क्या है कि जितने भी इरर फंक्शन है और ऑब्जर्वेशन फंक्शन है
उनका क्या होगा वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर सेम होगा। सेम का मतलब क्या होता है, हम सेम का मतलब तभी होता है जब होमोसिडिसिटी में हम इसका मेज़र करते हैं। होमोसिडिसिटी में क्या, होमोसिडिसिटी में क्या होता है कि वेरिएंस सभी का इक्वल होता है, और हेट्रोसिडिसिटी में जब हम मेज़र करते हैं तो सभी का जो ईच ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। नोट करके रख लीजिए, मैं जितना भी ये सब बातें बताता हूँ आप लोग स्टार करके या हैच करके आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब तो लिखना ही है। सो इस तरीके से ये होमोसिडिसिटी में इसका हम वेरिएंस मेज़र कर रहे हैं। तो ये आपका एजम्पशन है, ये एजम्पशन हो गया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ठीक है। मॉडल बता दिया, उसका एजम्पशन हो गया, ये सब आप लोग माइंड पे रखिएगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन का जो मॉडल बताया था उसका एजम्पशन था, उसको राइट करके रखिएगा। हमने सिंपल जिससे लीनियर रिग्रेशन में मॉडल एंड एजम्पशन के बाद हमने पैरामीटर को एस्टिमेट किया कि उसका एक्चुअली जो पैरामीटर है उसका वैल्यू कितना होगा। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जब दो पैरामीटर का यूज़ होता है तब उसका एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है, मतलब कि बीटा कैफ, बीटा नॉट कैफ एंड बीटा वन कैफ का एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, ये हमने वैल्यू फाइंड किया था। उसी तरीके से यहाँ पर जब p+1 पैरामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, दो से ज़्यादा पैरामीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनका एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा, उनका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो उनको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि जब दो पैरामीटर इस्तेमाल होते हैं तो उसको तो हम इजी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल्स का हम कुछ इस तरीके से जैसे निकालते थे, बीटा वन कैफ का एक्यूरेट वैल्यू निकालते थे, सिग्मा एक्स आई वाई आई एंड सिग्मा एक्स आई का इस तरीके से निकाल लेते थे। दो वेरिएबल्स दिया रहता था वो डेटा, तो उसे मल्टीप्लाई करके सम करके ऐसे निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल हो गया, पैरामीटर मल्टीपल हो गया, ठीक है, दो से ज़्यादा पैरामीटर हो गया। तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल सा उसका हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, कि मैट्रिक्स फॉर्म में इसका मॉडल क्या होगा मल्टीपल रिग्रेशन का। और मैट्रिक्स फॉर्म में जब उसको कन्वर्ट कर देंगे तो उस तरीके से उसका एक्यूरेट वैल्यू जो होगा, जो निकालेंगे वो ईजी हो जाता है। वो कैसे होता है चलिए बताता हूँ। इसमें मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो दिया है आपका, ये इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। कि मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है, p+1 पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है, p+1 पैरामीटर इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये x बीटा प्लस सिग्मा बन जाएगा। ये एक सिस्टम लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, ठीक है, मॉडल। तो यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म में ये मॉडल हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपका ये क्या है, y जो है, y आपका वेयर, यहाँ पे जो y है वो कुछ इस तरीके से है, y हो जाएगा आपका, y को हम इस तरीके से लिख सकते हैं y1 y2 yn, ये क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n हो जाएगा, मतलब कि एक रो है n कॉलम, ठीक है, n कॉलम है। ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ये क्या हो गया ऑब्जर्वेशन वेक्टर, ठीक है। उसी तरीके से x क्या है, तो x के जो मल्टीपल वेरिएबल जो होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो वेरिएबल्स आएंगे वो इस तरीके से हो जाएंगे x1 x2 xn, यहाँ पे क्या होगा 1 क्रॉस n का ही बनेगा। और ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट वेक्टर, कोफिशिएंट वेक्टर। इसमें जो मैं ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अभी लीनियर अलजेब्रा के बाद मैथमेटिक्स में जो पढ़ाऊँगा उसमें सारे ये सब डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। आप लोग जाके देखेंगे उस पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होता है, कब यूनिक सोल्यूशन होता है, कब कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, सारे चीज़ को उसमें डिस्कस करूँगा। और उसके बाद कहीं पे और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट वेक्टर। यहाँ पे ये बीटा क्या है, ये बीटा जो आपका वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बीटा का जो हो जाएगा वो होगा ये बीटा 1 बीटा 2, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा बीटा p+1 तक, ठीक है। इस तरीके से आपका बीटा p+1 हो जाएगा, या फिर इसको बीटा p बोल सकते हो, ठीक है, सिर्फ बीटा p भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या होगा p+1, ठीक है,
सो इस तरीके से आपका इतना बनेगा, p+1 बनेगा, या फिर यहाँ पे p भी बोल सकते हैं। हम यहाँ पे p सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि p के आगे भी पैरामीटर इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए p+1 कर दिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका इरर वेक्टर है वो इरर वेक्टर भी कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो जाएगा, पैरामीटर वेक्टर हो गया, पैरामीटर वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब ये होता है कि उसमें सारे के सारे एलिमेंट क्या हों, रैंडम वेरिएबल हों। यहाँ पे देखिए रैंडम वेरिएबल है 1 2 p तक, तो यही आपका वेक्टर है। ठीक है, अब ये हो जाएगा। ये आपका क्या बता रहा था मैं कि ये जो आपका इरर वेक्टर है कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे n तक जाएगा। ठीक है, 1 क्रॉस n का जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका इरर वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा, इरर वेक्टर। ठीक है, ये आपका इरर वेक्टर हो गया। ओके, तो इस तरीके से ये इरर वेक्टर हो गया। अब इसमें ये मॉडल के बारे में बता दिए कि इन मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से होता है। अब इसमें एजम्पशन क्या बन जाएगा, एजम्पशन कुछ इस तरीके से बनेगा, एजम्पशन कुछ इस तरीके से बनेगा। एजम्पशन क्या होगा, पहला सिंपल सी बात है, जो आपका ये y होगा, सो यहाँ पे जो इसका एजम्पशन बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। जो y है आपका, ठीक है, ये जो y दिया हुआ है, ये आपका ऑब्जर्वेशन वेक्टर वो फॉलो करेगा नॉर्मल को। किस कंडीशन में, जब उसका एस्टिमेट करेंगे तो क्या आएगा, x बीटा आएगा। क्या आएगा, x बीटा आएगा, एंड सिग्मा स्क्वायर i आएगा। ठीक है, उसी तरीके से आपका जो सिग्मा होगा वो फॉलो करेगा नॉर्मल 0 एंड सिग्मा स्क्वायर को फॉलो करेगा। ठीक है, और इसमें जो ये सिग्मा स्क्वायर आई हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आई के बारे में तो मैंने बता ही दिया कैसे होगा। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपका एजम्पशन हो गया। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए किए ताकि हम पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकें। तो अब फाइनली चलते हैं कि जब हम इसका एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं पैरामीटर का तो क्या होता है। तो पैरामीटर का जब एक्यूरेट वैल्यू निकालते हैं तो ये नॉर्मल को फॉलो करता है, और किस कंडीशन में होता है, इसका जब एस्टिमेट करते हैं तो बीटा आता है, एंड इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है सिग्मा स्क्वायर x ट्रांसपोर्ट x इनवर्स होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आता है। ये सबको आपको राइट करके रखना है और माइंड पे अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसके बारे में जब डिक्लेरेशन में जाएंगे कि किसे कैसे डिटेल है तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। इसी चीज़ का यूज़ करके, कॉन्सेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे आपका जो पैरामीटर हो गया है ना, ये वाला हो गया, इसका एक्यूरेट वैल्यू क्या होगा। सो इसका एक्यूरेट वैल्यू जो हो जाएगा बीटा कैफ इक्वल टू आपका हो जाएगा x ट्रांसपोर्ट x, ठीक है, इनवर्स x ट्रांसपोर्ट y। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से ये आपके होंगे। ठीक है, अब सो फ्रेंड इस तरीके से ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका एक्यूरेट वैल्यू में पता चल गया कि अब जो आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में है पैरामीटर p+1 पैरामीटर यूज हुए हैं, तो उसको हम एस्टिमेट कर लिए। उसका एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगा कि जो हमारा जो कोफिशिएंट वेक्टर दिया है ना उसी से रिलेटेड है। कोफिशिएंट जो वेक्टर दिया है उसका हम वैल्यू निकालेंगे, और उस ऑब्जर्वेशन जो आपका वेक्टर बनेगा उससे मल्टीप्लाई करके हम उसका पैरामीटर का हम निकाल सकते हैं एक्यूरेट वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका फार्मूला है, ये आपको अच्छे से राइट करके लिखना है शॉर्ट नोट्स में, ये ध्यान देना है, ये जमसम। ठीक है, ये सबको आप लोग नोट्स करके रख लीजिएगा। ये सारे की पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। अब ये बीटा, ये जो बीटा एक्यूरेट वैल्यू है ये क्या होता है, सारे चीज़ होते हैं, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट भी होता है। और ये जो बीटा कैप हम निकाले हैं वो किसके मेथड से निकाले हैं, ऑर्डरिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट से हम ऑप्टेन किए हैं। इसका ऑर्डरिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट से किए हैं, मतलब OLS से किए हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट एक मेथड होता है जिससे हम उसका एस्टिमेटेड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से एस्टिमेटेड वैल्यू ये निकल गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं कि ये बीटा कैफ का मतलब क्या होता है। किसी भी जो पैरामीटर को हम एस्टिमेट कर लिए तो उस पैरामीटर के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है,
तो उसके रिजल्ट देख लेते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं, ये मैट्रिक्स फॉर्म में आप लोग इसको राइट करके रख लीजिएगा। अब इसका देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट होता है, उन्हीं रिजल्ट का इस्तेमाल करके और ये सब इस्तेमाल करके क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में इन मैट्रिक्स फॉर्म में जो इसका रिजल्ट है वो रिजल्ट डिस्कस कर देते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट ये है, पहला रिजल्ट कि जो हमारा ये मॉडल बन रहा था अभी, जो मैट्रिक्स फॉर्म में बताया मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का, ये क्या बन रहा था? सिंपल सी बात है, ये हमारा मॉडल था एक्स बीटा प्लस सिग्मा था, जिसमें से हमारा क्या था, बीटा का जो एक्यूरेट वैल्यू था वो था आपका एक्स ट्रांसपोर्ट एक्स इनवर्स एंड एक्स ट्रांसपोर्ट वाई। ठीक है, जिसमें से फॉलो कर रहा था ये, जिसका हम इसका एस्टिमेट कर रहे हैं, इसका एस्टिमेट करते हैं तो ये क्या आता है, बीटा के इक्वल आता है। बट हम इसका जब वेरिएंस निकालते हैं तो ये क्या आता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स ट्रांसपोज एक्स का इनवर्स। ठीक है, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, और ये इनवर्स निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी लीनियर अलजेब्रा पे बता दिया है कि कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट के हेल्प से। इनवर्स ऐसे नहीं निकलता है, तो नहीं देखेंगे तो आप जाके देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट नोट बता देता हूँ क्या होता है। जब भी किसी वेरिएबल्स का हम निकालते हैं तो सिंपल सी बात है, उसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं एंड एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एक्स क्या होता है, जो मैट्रिक्स फॉर्म में दिया है उसका हम सारे के सारे हम क्या करते हैं, उसका कोफैक्टर निकालते हैं। फैक्टर से हम क्या करते हैं, कोफैक्टर ऑब्टेन करते हैं और उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के बाद उसका हम ट्रांसफर करते हैं, एडजॉइंट ऑफ एक्स आता है और उसका क्या करते हैं, उस एक्स का हम डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से उसका एक्स से इनवर्स आएगा। ठीक है, आप लोग अगर नहीं देखेंगे जाके वीडियो पे देख के आप सीख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको आना चाहिए। सो इस तरीके से ये हो गया। मैं दोनों इस तरीके इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि ये जो अभी हमारा जो चल रहा है उस पर दोनों आपको समझ में आए। ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट भी आपका तैयारी होते हो सके और ये भी। तो इस तरीके से चलते हैं। ये आपका वेरिएंस हो गया। अब इसमें रिजल्ट क्या है, ये तो आपका बेसिक हो गया। इसमें रिजल्ट क्या है, इसमें रिजल्ट यह है पहला कि जो आपका एन सिग्मा स्क्वायर जो एक्यूरेट इसका वैल्यू था सिग्मा स्क्वायर, वो किसको फॉलो करता है, काई स्क्वायर। यहाँ पे कितने पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, कितने पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, p+1 पैरामीटर। तो p+1 को माइनस कर दिए। कैसे होगा, इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ इसका ये है, इसका प्रूफ ये है कि सिंपल सी बात है, आप लोगों को क्या पता है, एस स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया आगे, एन एस स्क्वायर हो गया। ठीक, इक्वल टू में क्या बचा, सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये बचा। दोनों तरफ हम क्या कर दिए, सिग्मा स्क्वायर का डिवाइड कर दिए। तो जब डिवाइड किए तो ये ऐसा रहा। ठीक है, बट हम इसको क्या कर दिए, ऐसा रहा तो इस स्क्वायर को हटा के पूरा होल बना दिए, इसको होल क्यों बना दिया ऐसे। ठीक है, होल स्क्वायर बना दिए, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं कि स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट फॉलो क्या करता है, काई स्क्वायर वेरिएट को। तो ये किसको फॉलो करेगा, ये काई स्क्वायर वेरिएट को। कितने वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट, तो ये आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम n हो गया। सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा था, हमने सिग्मा स्क्वायर कर दिया अपने से, ये स्क्वायर हो गया। तो ये नॉर्मल वेरिएबल जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म का है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसका स्क्वायर क्या करता है, काई स्क्वायर को फॉलो करता है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो कितना डिग्री फ्रीडम है, n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे i है। ठीक है, i है, क्योंकि i का वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। और सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी देख के आप जान सकते हो कि n वेरिएबल्स है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितने होते हैं काई स्क्वायर में, वो सारे आपके ये डिग्री फ्रीडम हो जाते हैं। ठीक है, सो ये काई स्क्वायर फॉलो कर लिया। सो इस तरीके से यहाँ पे कितने हैं, n है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये n तो हो गया, बट उसमें कितने पैरामीटर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, p+1 पैरामीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये प्रूफ हो गया
क्योंकि ये क्या है, सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है, वो क्या होता है, एस एस ई होता है अपॉन एन माइनस कितने पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, p प्लस 1 पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आप लोग ध्यान दीजिए, पहले मैंने करा दिया है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपका क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में क्या था, सिग्मा स्क्वायर, इसमें 2 वेरिएबल इस्तेमाल किए जा रहे थे, मतलब 2 पैरामीटर। ये क्या है, मल्टीपल पैरामीटर मीटर यूज्ड, ठीक है, यूज किया गया है। अब इसमें क्या किया जा रहा है, एस एस ई था जिसमें क्या था n-2, इसमें क्या था 2 पैरामीटर, ये 2 पैरामीटर इसमें था यूज, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे 2 पैरामीटर था, इसलिए यहाँ पे ये था। अगर एक पैरामीटर होता तो n-1 हो जाता, ठीक है। और यहाँ पे p प्लस 1 पैरामीटर है, इसलिए इतना हो गया। और यहाँ पे इसको हम और अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में करें, ठीक है, तो इतना होता है। इसको हम चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, इसी चीज़ को आगे ऐसे से इसको ये कर सकते हैं, सम ऑफ वाई आई माइनस वाई कैफ का एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है, ये का होल स्क्वायर अपॉन, अरे सो इसमें क्या है, मल्टीपल पैरामीटर यूज हो रहा है। इसको हम एसएससी का सम ऑफ स्क्वायर इरर, ठीक है, इरर का जो सम ऑफ स्क्वायर निकालना है वैल्यू, वो कितना होता है आपका, सम ऑफ वाई का एक्यूरेट वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या है n माइनस p माइनस 1 हो जाएगा। ये ब्रैकेट को खोल दिए तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये आपको पहले वाले में ये पूरा डिस्कस हमने कर दिया। सो इस तरीके से आपका प्रूफ हो गया कि जब सिग्मा स्क्वायर का कितना है, n इतना आ रहा है, ठीक है, n माइनस p माइनस 1 आ रहा है, इसलिए काई स्क्वायर डिग्री फ्रीडम n है। और कितने पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है इसका, p प्लस 1 पैरामीटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपका हो जाएगा। सो ये वाला आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पे आईसीएस पे अभी 2021 में अभी जो फिलहाल 17-18 को हुआ है एग्ज़ाम, उसमें ये इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली इसमें बता दिया गया है। सो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इस तरीके से जो नेक्स्ट रिजल्ट है मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, जो आपका दूसरा रिजल्ट है, वो दूसरा रिजल्ट ये है कि जो ये बीटा कैफ होता है ना, वो बीटा के लिए, इस अपने पैरामीटर के लिए क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये बीटा कैप अपने बीटा के लिए क्या होता है, लिस्ट स्क्वायर एस्टीमेट होता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट होता है, कंसिस्टेंट होता है, और क्या होता है, और होता है ये आपका मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टीमेट होता है, UMVUE होता है, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टीमेट भी होता है, ठीक है। सो सारे पैरामीटर का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो अपने पैरामीटर के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाला मैंने बता दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लू भी होता है, बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टीमेट भी होता है, एस्टिमेबल तो होता ही है ना। तो ये एस्टिमेट का मतलब समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम चाहे इसको एस्टिमेट करें तो ऐसा आता है, और चाहे हम इसको एस्टिमेट करें तो ऐसा आता है, इसलिए ये ऐसे हैं, ऐसे प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो उस पर था पहले पे ही, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है कि सिग्मा स्क्वायर का जो एक्यूरेट वैल्यू था SSE अपॉन n माइनस p प्लस 1, इसका मतलब आखिर है क्या। इसको हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, YI माइनस वाई कैफ का एक्यूरेट वैल्यू का होल स्क्वायर n माइनस p प्लस 1, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, सिंपल सी बात है, ये कर दें YI माइनस वाई कैफ का ट्रांसपोर्ट एंड
वाई आई माइनस वाई कैफ, और नीचे में एन माइनस पी प्लस वन, या इसको चाहें तो हम इसका जो कोष्टक खोल देते हैं इसका ब्रैकेट, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सम यहाँ से हट जाएगा। इस तरीके से हम इस तरीके के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये किसको फॉलो करता है, सभी जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करेगा काई स्क्वायर एन माइनस पी माइनस वन, इसको फॉलो करेगा। तो ये जो है थर्ड वाला, पहला वाला और सेकेंड, ये तीनों प्रॉपर्टी, ये जो रिजल्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें ना एक चीज़ और बताना था कि ये जो आपका दिया हुआ है, ठीक है, मॉडल तो हमको पता ही है, मॉडल हमारा क्या होता है, एक्स बीटा होता है। हम इसका एक्यूरेट कर लेते हैं तो ये एक्यूरेट वैल्यू हो जाता है। हम वाई कैप के जगह पे हम इसको रख सकते हैं, इसको चाहें तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड वाई माइनस एक्स बीटा का ये, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसमें भी आपका क्या होगा, एन माइनस पी माइनस वन, ये भी फॉलो करेगा काई स्क्वायर एन माइनस पी माइनस वन को। ओके, और एक चीज़ और है कि ये जो होता है, ठीक है, अगर हम इसका एस्टिमेट करें इसके एक्यूरेट वैल्यू का, तो ये किसके वैल्यू आएगा, सिग्मा स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने इसका एस्टिमेट किया, एन माइनस पी माइनस वन, मतलब इसका मतलब क्या है, ऐसे सम ऑफ स्क्वायर एस्टिमेट का मतलब क्या है कि हमने किसका एस्टिमेट किया, इसका एस्टिमेट किया, वाई आई माइनस वाई कैफ का होल स्क्वायर का हमने एस्टिमेट किया, एन माइनस पी माइनस वन। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, सिग्मा स्क्वायर के इक्वल। तो सेम एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, इसको बस डिटेल करने की जरूरत है। आप लोग इसको राइट करके रख सकते हैं, कहीं पे भी आप घुमा फिरा के अगर ऐसा आ जाता है, सॉरी, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके रखना है। ठीक है, इस तरीके से और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, चाहे तो इसको कर सकते हैं, एस्टिमेट इसको कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आई होप इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस पे मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया हूँ, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है जो हेट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये यहाँ तक ही था आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो कि इसी का यूज़ करके, चाहे गेट हो, चाहे आईआईटी जैम हो, चाहे आईएसएस हो, या सीएसआईए नेट हो, या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, इस कॉन्सेप्ट से ही आपका मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं हेट मैट्रिक्स में, कि हेट मैट्रिक्स में किस तरीके से, किस चीज़ को हेट मैट्रिक्स कहते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है, इसी से हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे आगे। ठीक है, और कैसे हेट मैट्रिक्स में क्वेश्चन में अप्लाई होता है वो थ्योरी। ठीक है, तो मैं अगले वीडियो में ये डिस्कस करूँगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी ये सब बता रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक है, कहीं भी डाउट होगा तो उसको आप क्लियर करने के लिए कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि जो आपका हेट मैट्रिक्स है, ठीक है, हेट मैट्रिक्स, उस पे बेस्ड भी आपका क्वेश्चन आता है, जो कि आप सीधा ये जितने मल्टीपल पढ़ा रहा हूँ वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जुड़े हुए हैं। अगर आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर आप कर लिए तो सिंपल सी बात है, ये इजी हो जाएगा। तो सिंपल आपका वो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ाने वाला हूँ उसमें, ठीक है, मैथमेटिक्स में, तो वो मैं करूँगा अपलोड। हेट मैट्रिक्स के पढ़ने के बाद इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में, और हेट मैट्रिक्स को मिला के जो क्वेश्चन आते हैं उस पर वीडियो मैं बनाऊँगा। और इसके बाद क्या करूँगा कि फिर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे बताऊंगा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और वो कैसे यूज़ होता है क्वेश्चन पे, उस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं बताऊंगा। ठीक है, और एक स्टैटिस्टिक्स में आप लोग को सबसे ज़्यादा जो मार्कअप चैन से आपका क्वेश्चन आता है, चाहे गेट हो, है ना, चाहे आपका आईआईटी जेम हो या कोई भी, उससे आप ये आपका आता ही है। ठीक है, मार्कअप चैन से, तो मार्कअप चैन का मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा आगे आने वाले वीडियो पे। ठीक है, मार्कअप चैन हो गया, उसमें किस टाइप्स के थ्योरी यूज़ होते हैं सब बताऊंगा, उस पर करूँगा। डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट भी आने वाली वीडियो पे मैं उस पर बनाऊँगा। आपका और भी जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें
ठीक है। और भी जो आप लोग को हार्ड लगता होगा, जैसे कि पीपीएस सैम्पलिंग में आपका हो जाएगा विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, उस पर भी सारा वीडियो बनाऊंगा। सो आप लोग इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करवाइएगा, ठीक है। शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी करवाइएगा ताकि सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है। अभी सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट होते जा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।